हेलो माय डियर पेरेंट्स। आई एम श्योर अगर आपके घर में बच्चे हैं तो आप बहुत परेशान होंगे उनके गुस्से से। पेरेंट्स को क्या प्रॉब्लम होती है मेनली बच्चों से कि बच्चे बहुत ज़्यादा गुस्सा करते हैं, बिना बात के गुस्सा करते हैं, बार बार गुस्सा करते हैं, लगातार गुस्सा करते हैं और उनका गुस्सा देखकर हम पेरेंट्स जेंटल पेरेंटिंग नहीं कर पाते। हमारा भी तो एक पेशेंस लेवल है ना, कहाँ तक झेलेंगे उनकी ये टेंट्रम, उनका ये एंगर जो एक्सट्रीम है। ऐसे में आपको चाहिए ये समझना कि बच्चे को गुस्से को कंट्रोल नहीं करना होता, उन्हें समझकर गाइड करना होता है। तो चलिए पेरेंट्स, आज की वीडियो में हम बात करेंगे बच्चे को अगर बार बार गुस्सा आता है, बहुत जल्दी गुस्सा आता है, तो उन्हें सही तरीके से कैसे हैंडल किया जाता है। तो देखिए इस बात की शुरू करते हैं इस वीडियो। देखिए माय डियर पेरेंट्स, सबसे पहले हम सबको एज ए पेरेंट जो समझना है वो ये कि बच्चे जो गुस्सा कर रहे हैं ना, इसके लिए खुद को ब्लेम मत करना, ये आपके वजह से नहीं है। बच्चे इस तरह का बिहेवियर करते ही हैं क्योंकि उन्हें अपने इमोशंस समझना और उन्हें एक्सप्रेस करना नहीं आता। तो बच्चा जब भी गुस्सा करता है तो हमें ये समझना है कि इसके पीछे कोई ना कोई रीज़न ज़रूर है। जब तक आप रीज़न नहीं समझेंगे तब तक आप उसे हैंडल नहीं कर पाएंगे। तो सबसे पहले चीज़ जो आपको करनी है कि बच्चे के गुस्से के पीछे का रीज़न समझना है कि गुस्सा क्यों हो रहा है। बहुत सारे रीज़न हो सकते हैं। उसे भूख लग रही है, उसे नींद आ रही है, उसे आपका अटेंशन चाहिए, वो इनसिक्योर फील कर रहा है, उसे कुछ खाने के लिए चाहिए, उसे कोई खिलौना चाहिए, या उसके चोट लग गई, उसे दर्द हो रहा है, व्हाटएवर, कुछ भी रीज़न हो सकता है। तो सबसे पहले बच्चे से जानने की कोशिश कीजिए, समझने की कोशिश कीजिए कि रीज़न क्या है। दूसरा, ट्राई टू मेक देम काम फर्स्ट। हम क्या करते हैं, बच्चा जब गुस्सा होता है ना तो हम खुद चिढ़कर पर चिल्लाना शुरू करते हैं, डांटना शुरू करते हैं, उसे समझाना शुरू करते हैं कि वो कितना ड्रामा करता है, वो कितना गुस्सा करता है, वो कितना रोता धोता है। अरे एक बात बताइए, जब आपको गुस्सा आए और आप उसकी कंप्लेंट किसी से करें एंड वो इंसान जिसके पास अपनी कंप्लेंट लेकर गए हैं गुस्से में, वो भी आपको गुस्सा करना लगे तो कैसा लगेगा। बच्चा आपके पास आया है अपनी कोई कंप्लेंट लेकर, कोई फील लेकर, इनसिक्योरिटी का, दुख का। ऐसे में जब आप उस पर झिल्लाते हैं ना तो उसका दिमाग शट हो जाता है, काम करना बंद कर देता है। इससे उसका एंगर, उसका रोना एक्सट्रीम होता है, वो कम नहीं होता। इसलिए ज़रूरी है कि सबसे पहले बच्चे को काम करें। काम कैसे करना है, उसको हग कर लो, उसको गोद में उठा लो, एक किसी करो, उसको प्यार दिखाओ, उसको केयर दिखाओ, ये तरीके। एंड जैसे ही थोड़ा सा वो काम हो जाए तो उससे समझने की कोशिश करो कि बेटा क्या हो, आपको बुरा लग रहा है क्योंकि मैंने आपको चॉकलेट नहीं दी, अच्छा आपको टॉय नहीं मिला इसलिए आपको गुस्सा आ रहा है। आप उसके फील को, उसके मन में जो चल रहा है, जिसकी वजह से उसको दुख हुआ है, शब्दों में बयां करो उसके सामने। ये इसलिए ताकि बच्चा कनेक्ट कर पाए कि हाँ मम्मा समझ रही है। जब तक उसे ये एहसास नहीं होगा कि आप उसे समझ पा रहे हो तब तक वो आपकी बात नहीं सुने। तो उसे समझाने के लिए कि आपको पता है उसके रोने के पीछे का रीज़न, आपको पता है वो ऐसा बिहेव क्यों कर रहा है, आपको वो चीज़ें शब्दों में बयां करनी पड़ेगी। आई नो बेटा, आपको वो टॉय नहीं दिलवाया ना मम्मा ने, इसलिए आपको बुरा लग रहा है ना। अच्छा भैया ने आपसे खिलौना छीन लिया, इसलिए आपको हर्ट हुआ, इसलिए आपको बुरा लगा। एक बार आप बच्चे से कनेक्ट कर गए तब आप उसको समझाना शुरू कीजिए कि चलिए बाद में टॉय लेकर आए, मम्मा बाद में दिलाएंगे। उससे कनेक्ट करके ही आप उसको समझा सकते हैं। विदाउट कनेक्शन बच्चा नहीं सुनेगा, नहीं समझेगा। इससे आपको बहुत हेल्प मिलेगी बच्चे के गुस्से को कम करने में। आफ्टर दैट मेक श्योर, क्योंकि इतना इजी नहीं होता बच्चे से कनेक्ट करके चुप करवा देना, आपको ज़रूरी है उसका ध्यान डाइवर्ट करें। एंड ये बहुत अच्छी चीज़ होती है बच्चों में कि ध्यान जल्दी डाइवर्ट हो जाता है। एक बार कनेक्ट करने के बाद उसको बहला दो, अच्छी टॉय बाद में देखिए, आपको पता है बाहर मंकी आया है, मंकी आपने देखा नहीं, देखो चलो मंकी को दिखाती हूँ। एलिफेंट आया था, पता है आपके फ्रेंड से मिलने, वो आपके बारे में पूछ रहा था। व्हाटएवर, क्रिएट ए स्टोरी एंड उससे बात करना शुरू करो। कोई टॉय ले जाओ
किसी से मिलवा दो, बाहर ले जाओ, उस जगह से हटा दो वहाँ से। जैसे ही आप उससे बातें करना शुरू करेंगे, माइंड डाइवर्ट करेंगे, आप देखेंगे वो 1-2 मिनट के बाद वो नॉर्मल होना शुरू हो जाएगा, उसका ध्यान डाइवर्ट हो जाएगा। एंड ये बहुत ज़रूरी है पेरेंट्स, ये ट्रिक अगर आपको समझ में आ गई, आपने करनी सीख लिया, तो लाइफ बहुत ईजी हो जाएगी। लेकिन क्या बच्चे का गुस्सा सिर्फ इन्हीं चीज़ों से कम हो जाता है? नहीं होता। बच्चे को बार बार गुस्सा आने का रीज़न कुछ और भी होते हैं, जो हिडन रीज़न है। मनी टाइम जब बच्चा बहुत ज़्यादा और बार बार गुस्सा करता है, मे बी शायद वो इनसिक्योर फील कर रहा हो, मे बी शायद उसको प्रॉपर टाइम नहीं मिल रहा है। तो मेक श्योर कि आप दिन में अपने बच्चे के साथ एक बहुत अच्छा टाइम स्पेंड करें। 20-25 मिनट ऐसे हों जहाँ पर आप और आपका बच्चा हो, कोई मोबाइल ना हो, कोई थर्ड चीज़ ना हो। आप उसके साथ खेलें, स्टोरी सुनाएं, उसको हग करें, उसको लाड दिखाएं, उसको प्यार दिखाएं, उसके साथ बच्चा बन जाए बेसिकली। जब आप बच्चे के साथ में इस तरह का टाइम डेली स्पेंड करते हैं तो बच्चा सिक्योर फील करता है, सेफ महसूस करता है। दूसरा, मेक श्योर कि आपके घर का इन्वायरमेंट बहुत कूल एंड काम हो। वो ऐसा इन्वायरमेंट ना हो जहाँ पर घर के लोग हर वक्त लड़ते हैं, झगड़ते हैं, आर्ग्यूमेंट करते हैं, अब्यूसिव लैंग्वेज यूज़ करते हैं, या उनका बिहेवियर बहुत वायलेंट है। अगर ऐसे माहौल में बच्चा होता है और हर वक्त कुछ ना कुछ ऐसा वायलेंस आसपास देखता है, अब्यूसिव बिहेवियर देखता है, तो इससे भी बच्चे के बिहेवियर में चेंजेस आते हैं। उसके अंदर डर बढ़ता है, उसके अंदर गुस्सा बढ़ता है, एंजाइटी बढ़ती है। तो घर का इन्वायरमेंट भी काफ़ी हद तक ये डिसाइड करता है कि बच्चे का बिहेवियर कैसा हो। मेक श्योर कि आपके घर में एक अच्छा माहौल प्रोवाइड किया जाए आपके बच्चे को। एंड ये चीज़ हमेशा याद रखना है कि बच्चे पर कभी भी चीखना चिल्लाना नहीं है, क्योंकि ये वो एज है जहाँ पर बच्चे इसी तरीके से अपने फीलिंग्स को एक्सप्रेस करते हैं, रोकर, गुस्सा दिखाकर। एक चीज़ बस ध्यान रखिए कि बच्चे को किसी भी हाल में ये अलाउड मत कीजिए कि अगर वो गुस्सा है तो सामान फेंक सकता है या फिर किसी को मार सकता है। अगर बच्चा कितने भी गुस्से में क्यों ना हो, सामान फेंकता है या किसी को मारता है, तो तुरंत उसका हाथ पकड़ के उसको इंटरप्ट कीजिए कि ये अलाउड नहीं है। एक क्लियर बाउंड्री होना बहुत ज़रूरी है। ये बाउंड्री अगर नहीं आप क्रिएट करेंगे तो बाद में बहुत पछताएंगे। ये चीज़ इसलिए मैं मेंशन कर रही हूँ क्योंकि ये बहुत नॉर्मल है घरों में कि बच्चा जब गुस्से में मारता है ना तो पेरेंट्स बड़े एंजॉय करते हैं, फैमिली बहुत एंजॉय करती है। बच्चा जब अब्यूज़ करता है तो सब लोग बड़ा हंसते हैं क्योंकि क्यूट लगता है। समवेयर आप अप्रिशिएट कर रहे हो, आप बता रहे हो कि हाँ ये बिहेवियर अच्छा है, ये इसमें कुछ बुराई नहीं है। और जैसे ही वो बच्चा यही बिहेवियर बड़ी एज के साथ एक्सट्रीम लेवल पे करेगा, तब आप कहते हो ये बदतमीज़ है। सो वो बिहेवियर पर फिर स्टॉप आपको अभी लगाना है। बच्चा कितना भी गुस्से में है, मारना या सामान फेंकना अलाउड नहीं है। फुल स्टॉप लगाइए, बाउंड्री क्रिएट कीजिए, ये बहुत ज़रूरी है पेरेंट्स। इसके साथ ही आप काम रहिए। अगर आप काम है तो बच्चा काम हो ही जाएगा, गुस्सा ठंडा हो ही जाएगा, क्योंकि बच्चा आपसे सीख रहा है गुस्से को कैसे हैंडल करना है। तो मेक श्योर कि आप भी घर में थोड़ा कम गुस्सा करें। अगर आप वो पेरेंट्स हैं कि बात बात पर चीखते हैं, चिल्लाते हैं, एंड फिर आप उम्मीद करते हैं कि बच्चा गुस्सा ना करे, तो ऐसा नहीं होगा। आप चाहते हैं कि आपका बच्चा गुस्सा ना करे, प्यार से अपनी बातों को रखे, एक्सप्रेस करे, तो पहले वो आप करना शुरू कीजिए कि क्योंकि बच्चा बोल के कम देखकर ज़्यादा सीखता है। एंड पेरेंट्स को इतना याद रखिए कि ये एक जर्नी है, एक फेज़ है, जिसे आपको थोड़ा सही तरीके से हैंडल करना है। ये फेज़ निकल जाएगा एंड बच्चा आपको प्रॉपरली नॉर्मल तरीके से बिहेव करेगा। सो बच्चे के इस बिहेवियर को देखकर, उसका अग्रेशन देखकर उस पर कोई टैग मत लगाइए कि नखड़ेबाज है, गुस्सैला है, बहुत एंगर इश्यूज है। इस तरह का टैग मत लगाइए, क्योंकि आपके टैग उसकी पर्सनालिटी क्रिएट करते हैं। नेवर यूज सच काइंड ऑफ वर्ड्स फॉर योर किड। होप इस वीडियो से आप थोड़ा बहुत कुछ सीख पाएंगे, अपने बच्चे को सही तरीके से हैंडल कर पाएंगे। इसी उम्मीद के साथ मैं विदा लेती हूँ। बाय बाय, टेक केयर। अपना ख्याल रखिए, अपने बच्चे को थोड़ा ज़्यादा ख्याल रखिए।